नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सक्सेस व्यू में आपका दिल से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स का जो अगला पार्ट है, ये टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए आखिर तक। और ये पीडीएफ फाइल भी लिंक में मिल जाएगा, आप चाहे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो का नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होंगे, वहाँ पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक बेल का आइकन भी मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट जानकारी और इससे एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके हाथ छूट ना जाए, ठीक है, और आप सबसे पहले देखने को मौका मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल अवार्ड किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए सत्यन अनिक्कर, बी KG जॉर्ज, सी श्री कुमारन थम्पी और डी अड्डूर गोपालकृष्णन। तो फ्रेंड्स, इसका सही जो उत्तर है, सही उत्तर ऑप्शन सी श्री कुमारन थम्पी। 2017 के लिए JC डेनियल अवार्ड श्री कुमारन थम्पी को उनके मलयालम फिल्म क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया जाएगा। ये अवार्ड केरल फिल्म अवार्ड समारोह में कोल्लम में दिया जाएगा। और ये पुरस्कार मलयालम फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 किसने जीता है? ऑप्शन ए सर्विस, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2018 का संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट केरल ने पश्चिम बंगाल को फाइनल में 4-2 से हराकर जीत लिया है। ये फाइनल 1 अप्रैल को कोलकाता सल्ट लेक स्टेडियम में हुआ और ये फुटबॉल खेल 72 नंबर संस्करण था। केरल टीम के कप्तान राहुल राज थे। केरल की टीम ने 2005 से, मतलब 2005 से कोई अवार्ड नहीं जीता है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। CB राजेंद्रन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए फिल्म, बी साहित्य, सी शिक्षा, डी पत्रकारिता। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तमिल फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर CB राजेंद्रन 1 अप्रैल को 2018 81 साल उम्र के निधन हो गया। और उनकी प्रसिद्ध फिल्में कलोट्ठा, कल्लयम, शिवजी गणेशन, जयललिता, पुनोजोल। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2018 का पुरुष वर्ग का सिंगल मियामी टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन ए जॉन इस्नर, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जॉन इस्नर। 2018 का सिंगल पुरुष वर्ग का मियामी ओपन टूर्नामेंट 14वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जॉन इस्नर ने जीता है। इन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को 6-7, 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के बाद इस्नर ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 9th रैंक प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस क्रिकेटर को पद्म भूषण मिला है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी दिनेश कार्तिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को 2 अप्रैल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटर के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 कप और 2011 में वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेस्कम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कम के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ए देवजानी घोष, बी आर चंद्रशेखर,
सी विजय शेखर शर्मा, डी नारायण मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवजानी घोष। देवजानी घोष नेस्कम की नई अध्यक्ष चुनी गई है। वो इंटेल एशिया की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रही है। वो आर चंद्रशेखर की जगह लेंगे जो पिछले 5 सालों से इस पद पर कार्यरत हैं। नेस्कम एक भारत की आईटी कंपनियों का व्यापारिक समूह है। नेस्कम की स्थापना 1988 में हुई है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोयला इंडिया लिमिटेड ने अगले 10 वर्षों में कितने ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ए 15,000 मेगावाट, बी 10,000 मेगावाट, सी 20,000 मेगावाट, सी 25,000 मेगावाट। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 20,000 मेगावाट। कोयला इंडिया लिमिटेड ने अगले 10 वर्षों में 20 गीगावाट यानी कि 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कोयला इंडिया लिमिटेड भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। कोयला इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल सिंह है और भारत के कोयला उत्पादन में इस कंपनी का 82% शेयर है। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 8। कार्लोस अल्वाराडो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए कोस्टा रिका, बी पेरू, सी हंगरी, डी पनामा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो चुने गए हैं। वो सिटीजन एक्शन पार्टी से है। उन्हें 62% से ज़्यादा मत प्राप्त हुए। उन्होंने नेशनल रेस्टोरेशन पार्टी के उम्मीदवार फेब्रिसियो अल्वाराडो मुनोज को हराया। उनका वादा समलैंगिक विवाहों को अनुमति देना था। क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्यों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ? रिपीट करता हूँ, किस राज्यों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा में कंकन रेलवे मार्ग पर वल्ली स्टेशन पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ है। इस पार्क के लिए कोंकण रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कनकुर के बीच समझौता हुआ है। इस लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर 43 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे मुंबई में ट्रकों की संख्या घटने की उम्मीद है और इससे पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए रूस, बी उत्तर कोरिया, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस ने हाल ही में सरमत मिसाइल का परीक्षण किया। सरमत मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सरमत रूस की पूर्व मिसाइल वोयवोडा का स्थान लेगी जो सोवियत युग की मिसाइल है। वोयवोडा विश्व की सबसे भारी ISBM मिसाइल है। इसका वजन 200 मीट्रिक टन और मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है और ये 100 टन वजनी सामान ले जाने में सक्षम है और 10 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे नाटो देशों ने शैतान 2 नाम दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।